लेकिन हमने लिखा है कि 1 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। इस चीज को आप मन में बिठा लिए हैं कि ये बहुत हार्ड विषय है, पहले वो तो मन से आप निकालिए, ठीक है ना, पहले वो आप मन से निकालिए। और याद करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप एक बार चीजों को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 बार पढ़िए। आपको हम बता रहे हैं ना, सिर्फ 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आप याद करना चाह रहे हैं ना, 1 या 2 बार बस पढ़िए, सिर्फ 1 या 2 बार पढ़िए। सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ने के बाद आप उसे तिवारा मत देखिए, सीधे कॉपी और पेन उठाइए और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करिए हाथ से। एक बात यकीन मानिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप भूलते रहेंगे। जब आप लिखना शुरू कर देंगे उस दिन से आप भूलना बंद कर देंगे। तो 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, हो सके चलो भाई तीसरा बार भी पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद कॉपी पेन उठाइए और जो आप पढ़े हैं उसको लिखिए। हो सकता है कि आप लिखने के दरमियान गड़बड़ा भी जाएं, हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाएंगे कि भाई जो चीज याद किए हो सकता है उसमें से कुछ छूट रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ छोड़ के ही सही, जैसे तैसे ही सही, लेकिन लिखिए। जैसे तैसे ही सही लेकिन लिखिए। पहली बार लिखेंगे कुछ चीजें छूटेगा, मिलाइए, अरे ये चीज छूट गया, ये चीज लिखा है, हाँ चलो बढ़िया है, ये भैया छूटा था, चलो फिर से इसको एक बार लिखते हैं। आप 2 बार याद करिए, 2 बार लिखिए, कंफर्म 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। तो बाबू जिस दिन से आप इस तरीके से करना शुरू कर दिए ना, आपको याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का एक ही तरीका है, रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ आप रीडिंग सोचेंगे कदापि नहीं होगा, हम आपको 100% कह रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहता है कि हमें रीडिंग भी करो और उसके बाद राइटिंग भी करो। तो रीडिंग, राइटिंग और फिर उसके बाद 1 सप्ताह के बाद रिवाइजिंग, रिवाइज करिए उसको। तो रीडिंग, राइटिंग और रिवाइजिंग, जिस दिन ये 3 चीज कर लिए, यकीन मानिए आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद हो जाएगा, फिर आपको डर ही नहीं लगेगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आपको लिखना बड़ा हार्ड काम लगता है, अगर आपको लगता है कि लिखने वाला काम हमसे नहीं होगा, तो फिर सबसे अच्छा है आप परीक्षा ही ना दीजिए। अगर लिखने वाला काम आपसे नहीं होगा तो फिर परीक्षा ही ना दीजिए ना, सबसे सिंपल तो यही है। क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। परीक्षा अगर देना है तो लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो परीक्षा ही ना दीजिए, या फिर देंगे तो फिर बढ़िया नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग साथ लेकर के चलिए। अगर जिस दिन ये लेकर के चले, यकीन मानिए लॉन्ग आंसर का बाप भी आ जाएगा, आप उसे पूरा कंठस्थ कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप लोग रीडिंग एंड राइटिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगर आप इस रूल्स को फॉलो करें और अगर आपको फायदा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी फायदा हो रहा है। और अगर आपको ये फॉर्मूला बेहतर लगा हो, ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर जी ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, इंप्रेसिव वीडियो था, और सचमुच में आपने जो कारण बताया वही कारण है, या फिर कोई और कारण है, कोई और कारण है तो वो कारण भी हमें मेंशन करें, अगर होगा तो हम उस कारण पर भी विचार करके आपको बताएंगे।